कहानी साधारण नहीं, बल्कि उस ब्राह्मण की है, उस अहंकारी ब्राह्मण की है जो अपने बराबर किसी को नहीं समझता था, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता और समझता था। वह यह समझता था कि मैं तो सर्वशास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मेरे जैसा विद्वान इस धरती पर और दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन श्री हंस जी महाराज जी के एक ही दर्शन में वह भक्ति और प्रेम में रम गया, उसे सच्चे आनंद की अनुभूति हुई। जरा सोचिए, वह पंडित जो भगवत गीता का पाठ करता था, जो रामचरितमानस का पाठ करता था, जिसे अपने ज्ञान पर गर्व था, एक दिन ऐसे संत के पास पहुंचा जिसकी मुस्कान से ही साक्षात प्रभु दर्शन होते हैं, प्रभु की अनुभूति होती है। कथा के बीच में उसने कहा, भगवान जहां बसते हैं वहां दिए और बाती घृत की आवश्यकता नहीं होती। और हंस जी महाराज ने मुस्कुराकर बस इतना ही पूछा, क्या तुम कभी वहां गए हो? क्या तुमने कभी वह स्थान देखा है? उस दिन से ही पंडित का जीवन बदल गया, और सिर्फ जीवन दर्शन ही नहीं, सत्य की परिभाषा ही बदल गई। उस दिन उस पंडित ने परम धाम, वही अनंत धाम है, उसके दर्शन किए और हंस जी महाराज के चरणों में गिर गया। उसे उस ज्ञान की अनुभूति प्राप्ति हुई जिसे उसने कभी ना देखा था, ना कभी सुना था, ना कभी सोचा था। आज उसने गुरु कृपा को देख लिया था। ये कथा बताती है कि शब्द ज्ञान नहीं देते, गुरु कृपा से ज्ञान मिलता है। जो इस कहानी को सुनेगा वो महसूस करेगा कि भगवान कहीं दूर नहीं है, वे तो जहां गुरु की नजर पड़ती है वहीं पर रहते हैं। ये कहानी सुनिए और जानिए कि कैसे एक पंडित ने संत बनने की यात्रा शुरू की, एक ही प्रश्न के द्वारा। साधकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपने हमारे चैनल @मोनिका शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गुरु महाराज जी की कृपा से ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाती रहती हूँ। सच्ची आत्मा और सच्चे ज्ञान की कहानियां मैं आपको इस चैनल पर सुनाती रहती हूँ, तो आपको मार्गदर्शन देती हैं। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद है। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। श्री हंस जी महाराज और पंडित जी की सत्य कथा। एक बार की बात है कि भारत में एक आध्यात्मिक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। वातावरण में जय श्री सतगुरुदेव के नारे लगते थे। प्रकाश और मधुर भजनों की ध्वनियां गूंज रही थी। वातावरण को अलौकिक कर रखा था। जो वहां प्रकाश था, जो वहां अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था, उसने वातावरण को अलग ही दिशा दे रखी थी। उस वातावरण में एक अलग ही आनंद आ रहा था। यह सत्संग श्री हंस जी महाराज का था। 3 दिन तक का सत्संग था। सत्संग का आयोजन किया गया था। प्रातः ध्यान, दोपहर में कथा और शाम के समय श्री हंस जी महाराज के प्रवचन होते थे। वहां एक सिद्ध पंडित जी भी पधारे। वे दिन में अपनी भगवत कथा का पाठ करते थे और शाम को हंस जी महाराज का प्रवचन सुनते थे। पंडित जी विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी वाणी में मधुरता थी और भक्तों की भीड़ उन्हें देखने और सुनने के लिए उत्सुक रहती थी, उमड़ती थी। परंतु कहीं न कहीं ज्ञान के अहंकार को कहीं ना कहीं ज्ञान के अहंकार की परत उनकी विशेषता पर छाई हुई थी। उन्हें लगता कि मैं तो शास्त्रों का, वेदों पुराणों का ज्ञाता हूँ, मुझे और कुछ सीखने की तो जरूरत ही नहीं है। तीसरे दिन की बात है। दोपहर में कथा चल रही थी। पंडित जी श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और सुंदर कथा सुना रहे थे। तो वे बीच में बोले, तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, चाहिए कुछ नहीं दिया घृत बाती। फिर वे श्रोताओं से कहने लगे, भाइयों, तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ भगवान का वास है वहाँ कुछ दिया बाती और घी की आवश्यकता नहीं लगती है, वहाँ दीपक जलाना नहीं पड़ता है। तो स्वयं प्रकाश, जहाँ भगवान का वास है वहां तो स्वयं प्रकाश है। वे तो परम धाम है जहां पर वे अपने स्वयं के प्रकाश से ही, अलौकिक प्रकाश से चमकते रहते हैं। पंडित जी बड़ी
भाव भंगिमा से बोल रहे थे। उधर श्री हंस जी महाराज अपने विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे, लेकिन वे उनकी चेतना जागृत रहती थी। उनके कान हर तरफ रहते थे और सारी बातें उनकी चेतना में उन्हें सुनाई देती थी। जब पंडित जी ने यह कहा तो हंस जी महाराज जान गए कि क्या कहा जा रहा है। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। ये पंक्ति जब उनके कान में पड़ी तो हंस जी महाराज मुस्कुरा दिए। 4 बजे पंडित जी की कथा का विराम हुआ और वे अपने घर को चले गए। जब शाम को सत्संग का आयोजन किया गया तो हंस जी महाराज ने सहज भाव से अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि पंडित जी को आदर सहित बुला लाओ, उन्हें आदर पूर्वक लाओ, आज उनसे चर्चा करनी है। उनके शिष्य पंडित जी के घर पहुंचे और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आपको हंस जी महाराज ने, श्री सतगुरुदेव महाराज ने याद किया है, तो हमारे साथ चलने की कृपा करें। पंडित जी चौंक गए, मुझे श्री हंस जी महाराज ने बुलाया है। अब पंडित जी के मन में तो गर्व था। उन्हें लगा कि उनकी कथा श्री हंस जी महाराज को बहुत पसंद आ गई और इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन में गर्व से भर गए, विनम्रता का आवरण ओढ़े हुए लेकिन दिल में श्रेष्ठता का भाव लिए हुए वे हंस जी महाराज के पास पहुंचे। हंस जी महाराज ने हंसकर उनका स्वागत किया और कहा, आइए पंडित जी, बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं आप। महाराज जी बोले, आज आपने तुलसीदास जी की जो चौपाई कही वह बहुत सुंदर थी। राम भगत चिंतामणि सुंदर, ये तो अद्भुत भाव है। आपने कहा भगवान के धाम में न तो दिया न घी न बाती की आवश्यकता होती है, वहां तो स्वयं ही परम प्रकाश है। पंडित जी बोले, हाँ महाराज, यही तुलसीदास जी ने कहा है, सो मैंने भक्तों को सुनाया है। भगवान के धाम में स्वयं ही प्रकाश में है, वहां किसी दिए घी और बाती की जरूरत ही नहीं है। हंस जी बोले, आपकी बात तो सत्य है। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है तो बताइए, क्या आपने उस स्थान को देखा है? पंडित जी बोले, थोड़े हिचकिचाए, फिर बोले, महाराज, मैंने तो नहीं देखा, परंतु तुलसीदास जी ने अवश्य देखा होगा, तभी उन्होंने यह कहा है। हंस जी महाराज गंभीर स्वर में बोले कि देखा होगा नहीं, उन्होंने तो देखा है, देखा होगा नहीं, देखा है। हंस जी महाराज के स्वर सुनकर पंडित जी बोले, महाराज जी, ये आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज बोले, शब्द में अंतर है, देखा होगा या देखा है। उन्होंने देखा है तभी तो विवरण दिया है, तभी तो उन्होंने लिखा है। यह सत्य बिना देखे कोई कैसे लिख सकता है? और यही सत्य है, बाकी सब तो कल्पना है। क्या आप देखना चाहोगे वह स्थान जहां पर तुलसीदास जी गए थे? पंडित जी अवाक रह गए और बोले, क्या यह संभव है? क्या जीते जी मैं प्रभु के दर्शन कर सकता हूँ, उनके धाम में जा सकता हूँ? क्या ऐसा सच में हो सकता है? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, जब भगवान की कृपा होती है और गुरु करुणा करते हैं तो सब कुछ होते हैं, सब कुछ मार्गदर्शन से संभव है। परम धाम यहाँ इसी रूप में दिख जाता है। यदि ये संभव है तो मैं अवश्य देखना चाहूंगा। पंडित जी ने कहा, हे प्रभु, हे महाराज, अगर ये संभव है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। हंस जी महाराज ने कुछ देर मौन रहकर उन्हें देखा, फिर बोले, पहले सुनो फिर जानो, ज्ञान बिना दर्शन नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, कुछ देर गहन सत्संग किया और शब्दों में ऐसा ओज था कि पंडित जी भाव विभार हो गए। उनका हृदय भाव से भर गया और उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। उनके अहंकार का पर्दा धीरे धीरे साफ होने लगा। शब्द नहीं, जैसे अनहद नाद गूंज रहा हो। पंडित जी भाव विभोर हो उठे और जब सत्संग समाप्त हुआ, श्री हंस जी ने अपने निकट बैठे संतों से कहा कि शिष्यों, इन्हें वह परम ज्ञान दो। तुलसीदास जी की चौपाई आज इनकी आंखों के सामने सत्य हो जाएगी। महात्मा ने पंडित जी को ज्ञान दिया, वह ज्ञान सदियों से
वह ज्ञान जो सदियों से गुरु और शिष्यों के बीच गुप्त मंत्रणा में चलता रहता है, वह ज्ञान आज पंडित जी को दिया गया। जब पंडित जी ने ध्यान में नेत्र बंद किए, तब पंडित जी ने ध्यान में नेत्र बंद किए तो उन्होंने देखा, उन्होंने देखा उसका वर्णन असंभव था, उसे अपने शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। फिर भी अलौकिक प्रकाश, अद्भुत शांति जो उन्हें मिली, जो प्रकाश उन्हें दिखाई दिया, वहां पर कोई दिया बाती और घी की आवश्यकता ही नहीं थी। पंडित जी को यह ध्यान जब हुआ, जब उन्होंने स्वयं देखा इस चीज को, तो वे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और जब उनकी आंखें खुली तो महाराज जी के चरणों में गिर गए और रोते हुए बोले, महाराज आप धन्य हैं। जो तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा है वही आज मेरी आंखों ने इस जीवित शरीर में मेरी आंखों के द्वारा मैंने देखा है। आप बाहर से तो मानव है, परंतु आप उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप ही हैं। हंस जी ने पंडित जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा वही सच्चा दर्शन है, जो तुमने देखा है वही परम धाम है, वही सच्चा दर्शन है। जब गुरु कृपा करते हैं तो भीतर के परमात्मा दर्शन देते हैं। बाहर का दिया बुझ जाए तो कोई बात नहीं, अंदर का दीपक सदैव प्रकाशमान रहता है। उस दिन से वह ब्राह्मण अपने अहंकार से मुक्त हो गया, अपनी कथा वाचन का काम उसने बंद कर दिया और वह श्री हंस जी महाराज के परम चरणों में सेवा में लग गया। वही वाणी जो कभी ज्ञान का प्रदर्शन करती थी, अब भक्ति और समर्पण में बन गई थी। वो संत के रूप में भारत भर में श्री हंस जी महाराज के साथ प्रचार प्रसार करने लगे। लोग कहने लगे, वह पंडित जो पहले केवल शास्त्र सुनाता था, आज उसकी जबान से अमृत बरसता है। अंतिम समय में जब उसके प्राण निकले तो वह बोला, गुरुदेव अब दिया घी और बाती की आवश्यकता नहीं है, आपने अंदर का प्रकाश जगा दिया है, मेरी सोई चेतना को आपने जगा दिया है। और उसी क्षण उसकी चेतना में प्रभु में विलीन हो गई। भावार्थ ये है कि ये कथा हमें सिखाती है कि केवल शास्त्रों को पढ़ने से ही प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता। जब तक गुरु कृपा न हो, हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता। सत्य का बोध केवल गुरु ही करवा सकते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोह। तो साधको, अगर आपको ये श्री हंस जी महाराज की महिमा कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री सच्चिदानंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।